चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस का पार्ट नंबर सेकंड है। तो पहले में हमने सिंपल देखी थी फंक्शंस कौन कौन सी है हमारे पास। प्राइज मैच है, प्राइग मैच यानी कि जिसको हम बोलते हैं, या प्राइग मैच ऑल था, या प्राइग रिप्लेस था। तो ये सारी फंक्शंस हमने देखी थी कि कैसे हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढ सकते थे। तो हमने कहा अगर कोई पैटर्न आपने ढूंढना है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न है तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। सिंपली हमारे पास कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में रेंज कैरेक्टर्स देखे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हमने देखा था कि अगर हमें चेक करना होगा कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें हमने एक एग्जांपल भी दी थी कि फ़ोन नंबर की वो वैलिड है कि नहीं है, तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, रेंज कैरेक्टर यूज़ किया था, दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो उसी के साथ हम आज कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे डिफरेंट मेटा कैरेक्टर्स कौन कौन से है, लाइक जो और सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या डॉट है, या कैप सिंबल है, डॉलर है, बैक स्लैश डी है, बैक स्लैश एस है, बैक स्लैश बी है। तो अलग अलग जो कैरेक्टर्स है, या इसी तरीके से फिर क्वांटिफायर्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, क्वांटिफायर्स है, उनकी भी एग्जाम्पल हम आगे आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल जो हम एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करेंगे, रेंज से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली। सो सबसे पहले इस फाइल को हम क्या करेंगे बेटा, सेव करेंगे। htdocs जैम फोल्डर के अंदर htdocs मिलेगा, वहीं पे हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया है लेक्चर्स, तो वहीं पे हम इसको, तो चलिए इसका नाम होगा हमारे पास regex सेकेंड, हम नाम रखेंगे .php। तो चलिए सबसे पहले html, और यहाँ पे हम php टैग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग html। अब पहले सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग डाल देंगे, जैसे माई नेम इज रेसिमो फॉर इंस्टेंस है। ये एक स्ट्रिंग हमने डाल दी। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें देखना चाहते हो कि वो इसमें है कि नहीं, तो मैंने ये भी आपको कहा था कि जब भी आपको कोई पैटर्न बनाना है तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश यूज़ करने, जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो चलिए हम एक पैटर्न बनाएंगे, लेट्स से $PTRN, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, जो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लेट्स मेंशन अ पैटर्न। सपोज इफ आई वुड लाइक टू से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, z, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ इसमें ये z है कि नहीं। मैंने एक सिंगल कैरेक्टर निकाला, क्या लिखा मैंने, सिंगल कैरेक्टर। या चले BNZ, इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न हमने बनाया इसमें हमने दो कैरेक्टर्स मेंशन किए, बी और, मैं चाहता हूँ मैं देखूँ ये बी और या जेड, या बी या जेड हमारी गिवन स्ट्रिंग में है कहीं पे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जांपल की थी, इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी चेक करते हैं। लेट्स से इफ फ्रैग मैच, शाबाश, पैटर्न डॉलर PTRN, एक वेरिएबल देंगे। सब्जेक्ट जो है हमारे पास, द सब्जेक्ट इज $STR बेटा, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और एको यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर इसने रिटर्न क्या किया यहाँ पे, इफ इट इज इक्वल टू, सो हम लिखेंगे सिंपल यहाँ पे फाउंड, और एल्स एको नॉट फाउंड। तो अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है बेटा किसी भी और लैंग्वेज में, या आप अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी आपके साथ एक ही बंदा खड़ा है जिसने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया कर रहा है, तो आप देखोगे वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ होता है बेटा, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होता है। नॉर्मल इफ एल्स जैसी चीज़ें यूज़ होती रहती है, और बेसिक सा स्ट्रक्चर, और वही एक इंसान की लेवल बनती है। आधे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो चीज़ें नहीं पढ़ी, ये चीज़ नहीं क्लियर है मुझे, मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, यू शुड स्टार्ट समवेयर। आप देखोगे विद टाइम आपको धीरे धीरे वो चीज़ें क्या आ जाएगी,
और वही बेसिक चीज़ें यूज़ होती है, कोई खतरनाक चीज़ एक्चुअल वर्ल्ड में भी यूज़, कॉमन सेंस। फिर आप उन टूल्स जो आप सीख रहे हैं, जैसे अभी आप सीख रहे हैं प्रैज में एक टूल सीख रहे हैं कि इसका काम क्या है, फिर इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इंसान को एक प्रोजेक्ट सिखाता है कि कहाँ से ये चीज़ मुझे यूज़ करनी, कहाँ पे यूज़। और बाज़ आपका 99% चीज़ें याद नहीं रहती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइडिया तो होता है, ओके यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, तो उसी से आपको एक पुश मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, तो चले यहाँ पे वापस जाते हैं। अब इसी फाइल को हम क्या करेंगे बेटा, लेट्स रन इट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम गए लेक्चर्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है regex2.php, एंड यू कैन सी ये दिखा रहा है नॉट फाउंड। ठीक है, बिकॉज नीदर बी इज प्रेजेंट nor z is present in the given string. Okay, what if I will like to say e, and now let's click and you can see I am getting, तो दैट मीन्स ये एक किस्म का और ऑपरेटर होता है वहाँ पे, या तो ए ढूंढो या तो जी ढूंढो या जो भी आप वहाँ पे मेंशन करें। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स भी लिखूंगा तो इन तीनों में से अगर कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा हमारे गिवन स्ट्रिंग में तो इट विल रिटर्न 1, इट विल रिटर्न 1। तो एक रेंज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेंज। इफ यू वांट टू फाइंड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, एक पैटर्न जो आप बना रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि एक रेंज ढूंढे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते। इसी तरीके से आई वुड लाइक टू से 0 to 9 फाइंड एनी कैरेक्टर, is there any number between 0 to 9 in the given string present? Let's say you can say I'm saying I'm getting not found, I'm getting कोई भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट, कोई भी नंबर इसमें प्रेजेंट। अब अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज बेटा 1, लेट्स फाइंड आउट, तो यू कैन सी इट इज टेलिंग मी इट इज प्रेजेंट। तो यानी कि यहाँ पे भी हमने लिखा 0-9 का मतलब 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 अप टू कोई भी, अगर उनमें से कोई भी डिजिट अगर प्रेजेंट है तो आप रिटर्न क्या करेंगे वहाँ से 1, और अगर नहीं होगा तो इट विल रिटर्न 0 या जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से मैंने रेंज यहाँ पे निकाली। ठीक, अब अगर इंस्टेड ऑफ दिस ये पैटर्न की जगह अगर हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होते, अब आपको चेक करना होता है कि ये वैलिड नंबर है कि नहीं। आपको इसमें चेक करना है कहीं इसमें ए से लेकर जी तक कोई कैरेक्टर तो नहीं है। अगर इसको हम रन करेंगे तो यू विल से आई एम गेटिंग नॉट फाउंड, दैट मीन्स ए से लेकर जी तक कोई भी कैरेक्टर मेरी गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। अब चलिए अगर मैं इफ़ आई विल राइट समथिंग लाइक ए, सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अब आउटपुट आएगा हमारे पास, let's refresh now and you will see I am getting output found। तो that means इस तरीके से आप वैलिड नंबर भी चेक कर सकते हैं, वैलिड फ़ोन नंबर भी क्या कर सकते हैं, चेक क्या रख सकते हैं, या नाम जो है अगर उसको आपको चेक करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बस? तो मैं अभी एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कैसे उस चीज़ को चेक। अब अगर इसमें हम कैपिटल डाल देंगे, अपर केस में से कोई भी कैरेक्टर डाल देंगे, आप देखिए ये दिखाएगा इसका नॉट फाउंड, हालांकि वो चीज़ प्रेजेंट, बिकॉज हमने खाली रेंज कौन सी वाली स्पेसिफाई की, स्मॉल वाली। बट इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पेसिफाई द अपर केस रेंज तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न आपने बनेगा, ए टू जी स्मॉल वाला बताएगा, और फिर उसके बाद जो हमने मेंशन किया दैट इज़ फॉर अपर केस। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट, और अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप दिखाएगा फाउंड। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इन शॉर्ट जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है, यानी कि एक रेंज को एक गिवन स्ट्रिंग में से ढूंढने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आ रही है बात? और ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई, एक पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न को हम किसके अंदर ढूंढ रहे थे, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, और ये हमें कौन हेल्प कर रहा है, एक फंक्शन दैट इज pragmash। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? इसी तरीके से हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स है। क्या हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स? सो मेटा कैरेक्टर्स जो होते हैं दे हैव अ स्पेशल मीनिंग। फॉर इंस्टेंस और जो होता है हम जिसको हम बोलते हैं लाइक
सीधे एक जो लाइन होती है हमारे पास, उसका भी एक स्पेशल मीनिंग है। इसी तरीके से डॉट, पीरियड सिंबल जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको कोई खाली एक इंस्टेंस ढूंढनी होगी किसी भी कैरेक्टर की, तो वी यूज़ डॉट। इसी तरीके से कैप सिंबल जो होती है, जो आपको मिलेगी 6 पे, उसका काम क्या होता है, मतलब बिगिनिंग में मैच को चेक करना, क्या वो स्ट्रिंग जो है इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हुआ। फाइंड ए मैच एज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग एज लाइक दिस, जो आप ढूंढेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज़ भी क्लियर। इसी तरीके से डॉलर जो है इट रिप्रेजेंट्स एंड, इट रिप्रेजेंट्स एंड। इसी तरीके से स्लैश डी, इट रिप्रेजेंट्स अ डिजिट। जैसे अभी हमने पैटर्न मेंशन किया 0 to 9, दूसरा तरीका भी है, यू कैन यूज बैक स्लैश डी यूज कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हो कि गिवन स्ट्रिंग में कोई डिजिट प्रेजेंट है या नहीं। इसी तरीके से वाइट स्पेसेस अगर ढूंढनी होगी तो बैक स्लैश एस, और अगर वर्ड ढूंढना होगा बिगनिंग में बराबर है कि नहीं या एंड पे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ बैक स्लैश बी। तो इनकी एग्जाम्पल पहले देखते हो ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को फिलहाल कमेंट आउट करते हैं। तो अब ज़रा पैटर्न्स को ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा कैरेक्टर्स, लाइक आई सेड कैरेक्टर्स विथ स्पेशल मीनिंग। चलिए लेट्स सी, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, डॉलर, लेट्स कॉल इट नेम्स, या लेट्स से एनिमल्स, cats, dogs, camels, ELEPHAN, एलिफेंट्स। बचपन में कितना गड़बड़ होता था स्पेलिंग को याद रखने के लिए, एलिफेंट है, और जैसे पाइथन है, ओके, पाइथन इज ऑल्सो ए snake, huh? Now let's do one thing here. Let's create a pattern here. Let's say dollar ptrn pattern variable, कुछ भी बना सकते हैं inside it. Now let me show you what we can do here. Let's say I want to find out cats this, huh? ये जो लाइन आ गई हमारे पास है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, इफ फ्रैग मैच डॉलर पैटर्न, और सब्जेक्ट जो होगा हमारे पास, द सब्जेक्ट इज हियर, आई वांट टू फाइंड इनसाइड माय एनिमल्स, echo, let's say found, else echo not found, save, हम ठीक है बेटा। चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ गया। तो अब देखिए आउटपुट क्या आ गया, फाउंड, बिकॉज मैंने उसको कहा कैट्स या पाइथन अगर होंगे हमारी गिवन स्ट्रिंग में तो इट विल गिव अस 1। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा, हाँ इट्स एन और लाइक है मंकी, MON मंकी, और डोंकी है, लेट्स से ड्रैगन्स, and let's say so I'm getting, okay, one is present, let's say dogs, so you can see I'm getting। तो और करके आप इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को भी यूज, तो इससे एक स्पेशल मीनिंग बन गई किससे, जब हमने ये जो और वाली सिंबल जो यहाँ पे डाल दी हमने सिंगल, तो या इसका मतलब होता है या ये, या इस तरीके से इसमें ये जो चीज़ है आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला सिंबल आपने यूज़ किया, पाइप सिंबल इसको एक्चुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पाइप, दिख रहा है अच्छे से। इसी तरीके से अगर आपको यू वांट टू फाइंड वन इंस्टेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, यू वांट टू फाइंड वन इंस्टेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, वी यूज डॉट, क्या यूज करते हैं, डॉट, ठीक है। या इसी तरीके से एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इस पैटर्न को चेंज करेंगे। आई विल यूज हेयर कैप, क्या यूज करूँगा, कैट्स आर गुड फॉर माइंड, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा।
नो डेलीमीटर फाउंड। तो अब दिखा रहा है क्या यहाँ पे, ये आउटपुट क्यों आ गया नॉट फाउंड? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये एक ढूंढना चाहिए। लेट्स से कैट्स नाउ रन। हाँ, ये एक्चुअली दिखा रहा है यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को, क्या दिख रहा है, लेकिन लेट्स सेव इट, नॉट फाउंड है। यानी कि एक्चुअली अगर आपको एक वर्ड चेक करना होगा कि आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है क्या वो स्टार्ट हो रही है एक पर्टिकुलर वर्ड से, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने गलत जगह एक्चुअली लिखा था, मैंने लिखा था मुझे ये चीज़ यहाँ पे लिखनी थी, जो मैंने इससे पहले सेंटेंस लिखाना था मुझे यहाँ पे लिखना था, कैट्स आर गुड फॉर माइंड, तो यहाँ पे लिखना था। इफ़ यू वांट टू चेक वेदर द गिवन सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पर्टिकुलर वर्ड, तो आप उससे पहले क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस कैप सिंबल। जैसे ये दिखा रहा है हाँ कि ये जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है इट इज स्टार्टिंग विथ कैट्स। ओके चलिए, अगर हम ये हाँ स्टार्ट में अगर मैं यहाँ पे अब लिखा दूंगा, यहाँ जैसे कार लिख दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो कार से स्टार्ट, ये स्टार्टिंग चेक करता है। अगर हम आर लिखेंगे नॉट फाउंड, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, कार सिर्फ कार के बाद, ओके गुड, बस ये पहला देखता है खाली बेटा, ये पहला चेक करता है, ये पहला सेंटेंस है। इसलिए ये जो जो ईमेल एक्सप्रेशन हमने खुद बनाई होती है ना, ईमेल पैटर्न, तो हमें पता है इट स्टार्ट्स विथ समथिंग और एंड्स विथ समथिंग, तो वहाँ पे हम कैप सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैप स्टार्ट का मतलब होता है कि क्या ये चीज़ इससे स्टार्ट होती है, WW डॉट, ठीक है, जो भी है आप अगर चेक करने हो कि पर्टिकुलर जो आईपी है वो WW से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी आप कैप सिंबल यूज़। अब इसी तरीके से अगर आपने चेक करना हो कि वेदर इट एंड्स, लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि ये जो मेरा सेंटेंस है क्या ये एंड हो रहा है गुड से, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, बट एंड किससे हो रहा है, इट एंड्स विथ, लेट्स फाइंड आउट। ओके फिर से गलत दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ी है, तो दैट मीन्स गड़बड़ी ऐसे नहीं, बिकॉज इसको हमें ऐसे लिखना होता है। ठीक है बेटा, वरना ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बनाएगा, इसको समझने बाद। तो इस तरीके से इसने क्या दिखाया, फाउंड, तो एंड पे चेक करना है कि आपका जो सेंटेंस है डज इट एंड विथ पर्टिकुलर वर्ड और नॉट। इस तरीके से आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगर आपने चेक करना होगा कि आपका जो सेंटेंस है वेदर इट कंटेन्स एनी डिजिट और नॉट, तो यू कैन यूज /D, क्या यूज कर सकते हैं, /D। नाउ लेट्स सेव इट एंड सी, तो ये दिखा रहा है नॉट फाउंड। चलिए अब कोई भी नंबर इसमें डाल देते हैं, तो आप देख सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेंज वी हैव अनदर ऑप्शन, वी कैन यूज /D आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर आपने एक मैच को ढूंढना होगा कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है बिगिनिंग में और एंड में भी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर और कैप यू हैव ऑल्सो पर्टिकुलर मेटा कैरेक्टर B क्या है हमारे पास। जैसे ये क्लियर होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा /B एंड आई विल राइट कैट्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कैट्स, लेट्स सेव इट एंड सी, तो क्या दिखा रहा है, फाउंड। तो ये बिल्कुल सेम कैप का वर्क है, लेकिन इसमें ये भी एबिलिटी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग एंड्स विद द पर्टिकुलर वर्ड, आप /B भी यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा MIND माइंड, ठीक है, और जब इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो क्या आउटपुट। अब अगर माइंड की जगह कुछ लिखते हैं, सपोज KIND काइंड, and you will see I am getting
नॉट फॉर्म। तो मेटा कैरेक्टर्स की मदद से हमने देखा यहाँ पे कि कैसे हम स्पेशल मीनिंग जो है या एक स्पेशल पैटर्न को किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे पाइप सिंबल यूज़ किया हमने, कैप सिंबल यूज़ की, स्क्वायर यूज़ किया, साथ साथ बैक स्लैश डी यूज़ किया, बैक स्लैश बी यूज़ किया। इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? इसी तरीके से हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्वांटिफायर्स पूछते भी है, क्वांटिफायर किसे बोलते हैं? शाबाश, आपने पढ़ा होगा कहीं पे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, शाबाश। क्वांटिफायर्स होते हैं प्लस, एस्ट्रिक, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर वैल्यूज वी कॉल देम क्वांटिफायर्स। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चेक करनी होगी कि उस स्ट्रिंग में एटलीस्ट ये एक बार है या दो बार है, तीन बार है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिफाई। एटलीस्ट सपोज आई वांट टू चेक क्या मेरी जो स्ट्रिंग है इसमें एटलीस्ट एक बार ए है या नहीं, या डॉट है या नहीं, कॉम है या नहीं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे यूज़ क्या कर सकते हैं? क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो क्वांटिफायर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे। या इसी तरीके से आप ग्रुपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस क्या यूज़ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इनकी भी एग्जाम्पल हम आराम से देखेंगे। पहले मुझे बताइए यहाँ तक आज का जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको क्लियर होगा कि रेजेक्स में हमने आज का क्या देखा कि कैसे सिंपल एक पैटर्न को हम ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज ऑपरेटर, and also we use meta characters to find a special way of finding a particular string, like whether a particular string starts with particular word, ends with particular word, finding a digit, finding a number। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है ना? तो इसकी एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। आप अपनी जगह एक फॉर्म अगर बनाएंगे, फर्स्ट नेम लेंगे, लास्ट नेम लेंगे और जैसे ईमेल लेंगे, क्या लेंगे, उसमें अगर आपने चेक करना होगा तो आप वो चीज़ क्या कर सकते हैं? चेक। अगर मैं आपको बोलूँगा एक एग्जांपल आप मुझे करके दीजिए, यहीं पे एक फॉर्म बनाइए, उसको वैलिडेट करिए। क्या करें? फर्स्ट नेम पकड़ना है, लास्ट नेम पकड़ना है, फ़ोन नंबर पकड़ना है और ईमेल आईडी। कितनी चीज़ें हैं? इन चार चीज़ों को वैलिडेट करिए। कंडीशंस आर, कंडीशन है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कोई नंबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। सेकंड चीज़, फ़ोन नंबर की लेंथ जो है इट शुड बी इक्वल टू 10, ठीक है, नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, एंड इट शुड नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर। सेम ईमेल आईडी, ईमेल आईडी शुड कंटेन एट द रेट सिंबल एंड इट शुड कंटेन एटलीस्ट एट द रेट एंड डॉट कॉम, और ये वैरी करेगा whether that email is valid or not. Once all that things are valid, उसके बाद मैसेज आनी चाहिए सबमिट समथिंग लाइक दैट, जो भी आप करना। तो आप ये एग्जाम्पल मुझे यहीं पे करके दीजिए और इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे क्वांटिफायर। इसमें आता है मेटा कैरेक्टर कोई एंड वाला? किसमें? नहीं, क्या ना वो, और हम्म, जैसे आपको दो चीजें चेक करनी है, एट द रेट और डॉट कॉम। ना उसके लिए अलग अलग आपको बनाना दो पड़ेगा, है। दो इफ यूज़ करने पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए, एंड यूज़ करिए उनके बीच में, इफ दिस एंड दिस, तो वैसे आप यूज़ आप ये करके दीजिए। फिलहाल आज का जो टॉपिक था हमारे पास, इट वाज ऑल अबाउट मेटा कैरेक्टर्स एंड यूजिंग रेंज ऑपरेटर, हाउ टू फाइंड अ स्पेशल स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। तो आई बात समझ? तो ये था हमारा रेजेक्स का पार्ट नंबर सेकंड। उसके बाद हम देखेंगे रेजेक्स पार्ट थर्ड आने वाले लेक्चर में, और कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स, जहाँ पे जैसे बहुत सारी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वैलिडेटर्स होते हैं, सीधे वो बनी होती है, उनको हम यूज़, तो वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।